हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल बीए सिविल इंजीनियर में। दोस्तों आज हम कॉलम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि लैपिंग क्या होता है और लैपिंग कैसे दिया जाता है। अगर दोस्तों लैपिंग में हमारा डाया चेंज हो रहा है तो वहाँ पे लैप लेंथ क्या लिया जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि लैपिंग क्या होता है। तो दोस्तों जब भी हम अपने बिल्डिंग को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं तो कभी भी हम लोग फ्रेम को एक बार में नहीं पहुंचाते हैं, उसे पार्ट पार्ट में करके पहुंचाते हैं। तो दोस्तों क्लियर है कि जब हम लोग अपने फ्रेम को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें सरिया को एक दूसरे के ऊपर जोड़ना पड़ेगा। उसी को दोस्तों एक सरिया दूसरे सरिया से जब जुड़ती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसी को लैपिंग बोला जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो लैपिंग कैसे दी जाती है। दोस्तों मान लेते हैं हमारी प्लिंथ बीम से जो स्लैब का हाइट है वो 3 मीटर है। दोस्तों ड्राइंग में मेंशन रहता है कि L/4 या L/3 आप छोड़ के बीच में आप लैपिंग दे सकते हैं। L/4 आप स्लैब से छोड़ दीजिए नीचे की तरफ, और नीचे से प्लिंथ बीम से आप L/4 ऊपर छोड़ के आप बीच में कहीं लैपिंग दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी छत की हाइट 3 मीटर है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लियर डिस्टेंस क्या होता है, क्लियर लेंथ क्या होता है। दोस्तों जो हमारा स्लैब का बॉटम रहता है और प्लिंथ लेवल का टॉप रहता है, उसके बीच की जो दूरी रहता है उसे हम लोग क्लियर लेंथ बोलते हैं या क्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों ड्राइंग में मेंशन रहता है कि आप L/4 छोड़ के आप लैपिंग दे सकते हैं। L/4 स्लैब से छोड़िए और L/4 आप प्लिंथ बीम से छोड़िए, उसके बाद में बीच में आप कहीं भी लैपिंग दे सकते हैं। L बराबर क्लियर लेंथ। क्लियर लेंथ में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 625 आएगा, और 625 हम लोग प्लिंथ बीम से छोड़ देंगे और 625 हम लोग स्लैब बॉटम से छोड़ देंगे, और जहाँ पे हमारी जगह मिलेगी, जितना जगह मिलेगी उसी में लैपिंग दिया जाएगा। दोस्तों हम लोग लैपिंग लेंथ 50D लेते हैं। दोस्तों D क्या है? जो हम लोग कॉलम में सरिया यूज कर रहे हैं उस सरिये का डाया है। तो दोस्तों जब हम 50 इंटू डाया आप स्टील कर देंगे, जो सरिया हम यूज कर रहे हैं उसकी डाया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना हमारा आएगा उतना हम लोग डिस्टेंस कॉलम पे ओवरलैप करेंगे। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जो ओवरलैप किया जाता है तो सरिया को टेढ़ा किया जाता है। दोस्तों सरिया क्यों टेढ़ा किया जाता है और उसे क्या बोला जाता है? दोस्तों जो सरिया टेढ़ा किया जाता है उसको जैकल बोला जाता है। बहुत लोग उसे जोगल भी बोलते हैं। दोस्तों जैकल इसलिए मारा जाता है कि जो हमारी सरिया नीचे से आ रही है उसी के सीध में ऊपर लैपिंग देके वो सरिया ऊपर ले जानी है। दोस्तों अगर हम उससे सीधी में बांध दें, उस सरिया सीधी में ओवरलैप कर दें तो हमारी जो 40 mm की कवर रहती है वो कवर हमारी कम हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए आप देखते होंगे जब भी लैपिंग दी जाती है तो लेफ्ट या राइट में दी जाती है, ताकि जो हमारी कवर रहना चाहिए कॉलम की, हमारी 40 mm कवर मिले। ये क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों जब हम लैपिंग देते हैं तो लैपिंग लेंथ क्या लेते हैं? जब सेम डाया रहता है तो सेम डाया में दोस्तों हम लोग 50D लेते हैं। जो हमारा सरिया ऊपर लैप होके जा रहा है उसका 50D लेते हैं। दोस्तों अगर आपके स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के ऊपर जाके सरिये का डाया बदल जाए तो वहाँ पे लैपिंग लेंथ क्या लिया जाता है, किस डाया को हम लोग 50 में मल्टीप्लाई करते हैं? तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों जब हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं और मान लीजिए कि आपकी स्ट्रक्चर नीचे से जो सरिया लग रही है आपके कॉलम में वो 16 mm की सरिया लग रही है, और ऊपर जाके आपके स्ट्रक्चर में 12 mm की सरिया हो गई, तो दोस्तों यहाँ पे जब भी लैपिंग लेंथ लिया जाता है तो दोस्तों जो हमारी कम डाया की सरिया रहता है उसका लैपिंग लेंथ लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा कम mm का सरिया है वो हमारे 12 mm का सरिया है, तो जो यहाँ पे लैपिंग दी जाएगी हम लोग उसमें 12 इंटू 50D करेंगे, और जो दोस्तों आएगा हमारा उतना लैप हम लोग कॉलम में देंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग 12 में 50 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा 700 आएगा। तो दोस्तों हम लोग लैपिंग 700 mm देंगे। और दोस्तों जब लैपिंग आप दें तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान दें कि जो आप लैपिंग में सरिया ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं उसमें जैकल मारा गया है कि नहीं। अब अगर आप जैकल नहीं मारे हैं, डायरेक्ट ओवरलैप कर दिए सरिये के ऊपर, तो आपका कवर कम मिलेगा। और दोस्तों जब आप जैकल मार लेंगे तो सरिये के लेफ्ट या राइट साइड में ही लगाएं ताकि हमारा कवर पूरा मिल सके। दोस्तों जो हमारे कॉलम में रिंग लगता है उसका स्पेसिंग क्या देना चाहिए? तो दोस्तों आपके ड्राइंग में मेंशन रहता है कि L/4 तक
आप सेंटर टू सेंटर 100 mm ले सकते हैं ऊपर से, और नीचे से भी प्लिंथ टॉप से आप 100 mm ले सकते हैं सेंटर टू सेंटर। और दोस्तों आपके ड्राइंग में ये भी मेंशन रहता है कि जहां आपकी लैपिंग आ रही है वहां पे आप रिंग की दूरी रहेगी वो 100 mm सेंटर टू सेंटर रहेगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।